हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर शैव और भागवत धर्म के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ये हम एंशिएंट हिस्ट्री घटना चक्र पूर्वावलोकन चल रहा है अभी, और पैरेलल इसके इंडियन ज्योग्राफी चल रहा है। तो आप सब चैनल से जुड़ के हैंड रिटन नोट्स में शॉर्ट नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ये वही नोट्स होते हैं जो घटना चक्र में आपके थ्योरी के पार्ट में दिए होते हैं, और नीचे बॉक्स में क्वेश्चन के दिए होते हैं एक्सप्लेनेशन, वही सब यहाँ पर लिखा रहता है। देखिए, ये आप टेलीग्राम से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसको पढ़कर इसके बाद आप घटना चक्र बुक अगर पढ़ेंगे, जब उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा। एक बार इसको, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही पेज में 3 पेज में हम इसको पूरा ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। हर एक मैप के साथ बनाइए। देखिए, ये सब थ्योरी के पार्ट में दिया रहता है, लेकिन हम यहाँ पर मैप के थ्रू बना के दिखाते हैं किस प्रकार से कुछ कहाँ पे कौन सा है, ठीक है। तो देखिए, हर एक चीज़ें आपको मैप से, यहाँ पर हर एक जो वर्ड लिखा गया है सब कुछ आपके पेपर में पूछा गया है। लास्ट में हम क्या करते हैं, लास्ट में यहाँ पर हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन वही करेंगे जो हम आगे ऊपर पढ़ाए रहेंगे, वही नीचे क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपको पता चल सके जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो रिलेवेंट है या नहीं रिलेवेंट है, ठीक है। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। जो लोग नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे अगर आपको अच्छा लगेगा तो। हाँ, जो लोग सी साइट पढ़ना चाहते हैं यूपी पीसीएस के लिए, वह नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दिया गया है। हमने सी साइट जो अंतर व्यक्ति वो आता है, कम्युनिकेशन वाला चैप्टर आता है, उसको पूरा हम प्रीवियस ईयर करवा चुके हैं। वो लोग जाके देख सकते हैं, क्योंकि कई बच्चे आ रहे थे कह रहे थे सी सेट नहीं पढ़ाया गया, तो हम सी सेट पढ़ा चुके हैं। प्लेलिस्ट दिया गया है, वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन लगवा दिए हैं। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको सिर्फ 3 ही धर्म पढ़ना है, ठीक है। मतलब 3 धर्म नहीं, धर्म एक ही है, हिंदू धर्म ही है। सिर्फ 3 मतलब जो आपके डिवाइड हुए हैं, चाहे आप भगवत धर्म में चाहे शैव धर्म में, वही 3 पढ़ना है। जैसे पहला पढ़ना है भगवत धर्म, ठीक है। भगवत धर्म के बाद आपको, ठीक है, पढ़ना है यहाँ पर वैष्णव धर्म, ये देखिए शैव धर्म, ठीक है। शैव धर्म पढ़ना, भगवत धर्म, शैव धर्म, ठीक है। अब इसके बाद एक आता है आपका शाक्त संप्रदाय, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो तीनों हम चलते हैं, देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज आपका क्लियर पूरा हो जाएगा क्या क्या है। देखिए, भगवत धर्म, भगवत धर्म आया कहाँ से। देखिए, भगवत धर्म से वैष्णव धर्म का विकास। देखिए, जो वैष्णव धर्म हुआ था और भगवत धर्म एक ही माना जाता है, क्योंकि इसके जो भगवत धर्म के जो पूजा लोग करते थे, वो भगवान कृष्ण की पूजा करते थे। लिखा भी गया, कहीं कहीं लिखा गया है विष्णु की पूजा करते थे। भगवत धर्म, देखिए, कृष्ण के अनुयायी उन्हें भगवत पूज्य कहते थे, इस कारण उनके द्वारा परिवर्तित धर्म की संज्ञा भागवत पड़ गई, ठीक है। तो भागवत धर्म क्या हुआ, जो कृष्ण के पुजारी थे, ठीक है, वही भागवत धर्म दी, क्योंकि कृष्ण भगवान को भागवत बुलाते थे, भागवत पूज्य कहते थे, इसलिए इनका धर्म क्या पड़ गया, संप्रदाय भागवत पड़ गया, ठीक है। अब देखिए, इसके प्रवर्तक विष्णु और सात्वत वंशी कृष्ण थे। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे, कृष्ण थे। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। भागवत धर्म तथा वासुदेव की पूजा का उल्लेख महर्षि पाणिनि ने किया है। उन्होंने वासुदेव को उपासकों का वासुदेवक कहा है, ठीक है। जो महर्षि पाणिनि थे उन्होंने क्या है, उल्लेख किया है भागवत धर्म के बारे में, ठीक है। याद रखेंगे अपनी पुस्तक में, ठीक है। पाणिनि की पुस्तक कौन सी थी, अष्टाध्यायी शायद थी, उसी में उल्लेख किए होंगे। क्या वासुदेव, उन वासुदेव को के उपासकों को वासुदेवक कहते थे। वासुदेव कौन है, वासुदेव भगवान श्री कृष्ण हैं, इन्हीं के। और एक जगह और लिखा गया है कि छंदोग उपनिषद और तैत्तरीय आरण्यक के अंतिम अंश में उन्हें देवकी पुत्र कृष्ण कहा गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके, कहाँ शायद पूछा गया था, आरएएस में पूछा गया था, ठीक है, राजस्थान लोक सेवा आयोग में पूछा गया था, किसमें देवकी पुत्र कहा गया है, ठीक, कृष्ण। तो छंदोग उपनिषद और तैत्तरीय आरण्यक के अंतिम अंश में इनको देवकी पुत्र कहा गया है। और अंगिरस के शिष्य बताया गया है इनको, क्या, अंगिरस का शिष्य बताया गया है।
अब देखिए इनके बारे में और देखते हैं भगवत धर्म के बारे में। किसके शिष्य थे? अंगिरस के। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है, यह धर्म प्रारंभ में मथुरा और उसके आसपास, जैसे यूपी उत्तर प्रदेश है ये, तो ये उत्तर प्रदेश के मथुरा में पहले, सबसे पहले मथुरा में यह धर्म आया, इसके बाद आसपास के क्षेत्रों में फैल गया। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के अनुसार मथुरा के लोग हेराक्लीज, इसका तात्पर्य वासुदेव कृष्ण, जो मथुरा के लिए जो मेगास्थनीज कहता था कि यहाँ पर मथुरा के लोग कृष्ण भगवान को हेराक्लीज, इसका तात्पर्य हेराक्लीज के नाम से ये संबोधित किया था, मेगास्थनीज के उपासक थे। किसके? हेराक्लीज के उपासक थे। भगवान श्री कृष्ण की ही बात कर रहा है। अब देखिए भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध स्मारक विदिशा बेसनगर गरुड़ स्तंभ बहुत बार आया है। IAS 1998 में यही आया था क्वेश्चन कि भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध स्मारक कौन सा है? तो भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध स्मारक विदिशा बेसनगर गरुड़ स्तंभ है। ठीक है, बेसनगर बहुत अभी क्वेश्चन भी इस पे लाया हूँ। इससे पता चलता है, बेसनगर से पता चलता है कि हेलियोडोरस, ठीक है, हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया और इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की। ठीक है, इसी बेसनगर के से पता चलता है। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत वासुदेव, ठीक है, हेलियोडोरस को भागवत और वासुदेव को देव देवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। किसको? वासुदेव जब मैं कह रहा हूँ तब भगवान श्री कृष्ण की याद रखिए। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण को देवस कहा गया, देव देवस अर्थात देवताओं के देवता। इसका मतलब क्या अभी हमने बताया कि हेलियोडोरस भी किसकी पूजा करता था? भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता था। यहाँ क्या बताए? हेराक्लीज क्या थे? भगवान श्री कृष्ण का भी नाम था। ठीक है, अंगिरस के भगवान श्री कृष्ण के गुरु कौन थे? अंगिरस। अंगिरस के शिष्य कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। कहाँ पर? छंदोग उपनिषद के तैत्तिरीय अरण्यक में उन्हें देवकी पुत्र कहा गया है। ठीक है, कृष्ण के अनुयायी भगवत कहलाते थे। ठीक है, इसके प्रवर्तक कौन से भगवत धर्म के? तो ये भगवान कृष्ण थे। अभी देखिए और आगे है, अपोलोडोटस, इसके सिक्कों पर सबसे पहले भगवत धर्म के चिन्ह मिलते हैं। किसके? अपोलोडोटस के सिक्के पर सबसे पहले भगवत धर्म के चिन्ह मिलते हैं। ये सब क्वेश्चन आपके बुक में पूरा 1-2 लाइन है, सिर्फ यहाँ से डायग्राम बना के अच्छे से समझा दिया गया है ताकि आपको पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट आए। ठीक है, अब देखिए विष्णु, विष्णु के बारे में भी देखेंगे क्योंकि विष्णु से भी यहीं से रिलेटेड हैं। उत्तर वैदिक काल में पहले 3 प्रमुख देवता थे, उसमें विष्णु भी थे, जैसे प्रजापति, रुद्र और विष्णु। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के ये 3 प्रमुख देवता थे, उसमें विष्णु थे। तो इसमें मतलब उत्तर वैदिक काल नहीं पढ़ना है, विष्णु के बारे में बता रहे हैं तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा बता दिए। उत्तर वैदिक काल के 3 देवता प्रजापति, रुद्र, विष्णु। अब देखिए पतंजलि ने वासुदेव को विष्णु का रूप बताया है। ठीक है, तो अभी हम बताए आगे क्या बताए थे कि विष्णु भी भागवत धर्म से ही रिलेटेड है, क्योंकि बहुत से ऋषि मुनियों ने बताया, जैसे पतंजलि ने वासुदेव को विष्णु का रूप बताया है। विष्णु को लोग पालक रक्षक मानते थे। ठीक है, पालक और रक्षक भी मानते थे। ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख आकाश देवता के रूप में हुआ है। क्या? ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख आकाश देवता के रूप में हुआ है। विष्णु पुराण में भी वासुदेव को विष्णु का एक नाम बताया गया है, कृष्णदेव को। ठीक है, कृष्ण भगवान को विष्णु भगवान का एक रूप बताया गया है। ठीक है, किसमें? विष्णु पुराण में। इस प्रकार जब कृष्ण विष्णु का तादात्म्य नारायण में से स्थापित हो गया तब वैष्णव धर्म की एक संज्ञा पांचरात्र धर्म का हो गया, पांचरात्र धर्म हो गया। ठीक है, कौन सा? पांचरात्र धर्म एक हुआ जब क्या कृष्ण और विष्णु का एक साथ हो गया। ठीक है, तादात्म्य। अब देखिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये फैक्ट याद रखेंगे, हर एक लाइन एक फैक्ट में रखा गया है। ठीक है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे ये पूछा जाता है कि विष्णु के बारे में कि कुषाण शासक हुबिस्क तथा वासुदेव, ये कृष्ण भगवान नहीं है, वासुदेव शासक था, कुषाण शासक द्वारा विष्णु पूजा का पता चलता है। ठीक है, कुषाण शासक हुबिस्क और वासुदेव द्वारा विष्णु पूजा का पता चलता है। ये गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी
थे, उन्होंने अपना राजधर्म वैष्णव बना लिया था। क्या था? वैष्णव राजधर्म बना लिया था, क्योंकि अधिकांश जो गुप्त शासक थे, चाहे चंद्रगुप्त चाहे जो हो, वो सब क्या है, वैष्णव मत, उन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। ठीक है, याद रखेंगे, परम भागवत उपाधि। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्त शासकों का राज चिन्ह था। ठीक है, याद रखेंगे, विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्त शासकों का राज चिन्ह था। अभी हम विष्णु के बारे में बता रहे हैं, याद रखेंगे। अब देखिए, मेहरौली स्तंभ लेख के बारे में सुने होंगे आप। उसमें उल्लेख मिलता है कि चंद्र नामक राजा ने विष्णु पद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई थी। ठीक है, तो ये मतलब गुप्ता पीरियड की बात हो रही है। स्कंद गुप्त क्या है? भीतरी स्तंभ लेख। स्कंद गुप्त किससे रिलेटेड? भीतरी कहाँ पर है? गाजीपुर में है। विष्णु की मूर्ति स्थापित किए जाने का उल्लेख मिलता है। ठीक है, यहीं पर जूनागढ़ के इस लेख से चक्रपालित सुदर्शन झील के तट पर विष्णु की मूर्ति स्थापित करवाई गई थी। कहाँ पर? जूनागढ़ के लेख से ज्ञात होता है। चक्रपालित ने, कौन एक चक्रपालित था, उसने सुदर्शन झील के तट पर विष्णु की मूर्ति स्थापित की थी। अब देखिए, देवगढ़ की मूर्ति विष्णु के शेष साई पर विश्राम करते हुए दिखाया गया। देवगढ़ की जो मूर्ति है उसमें विष्णु के शेष साई पर मतलब विष्णु भगवान सोए नहीं रहते थे, उस पर दिखाया गया है। अमर सिंह ने अपने ग्रंथ अमर कोश, याद रखिएगा, अमर सिंह का एक बार ग्रंथ भी पूछा था कि अमर सिंह का ग्रंथ क्या है। अमर कोश में विष्णु के 42 नामों का उल्लेख किया गया, 42 नामों का उल्लेख किया गया है। बेगी के पूर्वी चालुक्य शासक वैष्णव मतानुयायी थे। कौन? बेगी के पूर्वी चालुक्य शासक किसके मतानुयायी थे? वैष्णव मतानुयायी थे। गुप्तों के समान ही उनका राज चिन्ह क्या था? गरुड़ था। याद रखिएगा, गुप्तों के समान ही उनका राज चिन्ह गरुड़ था। तो आपको पता होना चाहिए, अगर ये पेपर में पूछ ले कि किनका राज चिन्ह गरुड़ था, अगर उसमें गुप्त ना दे, अगर बेगी थे, बेगी के पूर्वी चालुक्य शासक वैष्णव अनुयायी थे, और गुप्तों के सम्मान ही चालुक्य, जो बेगी के पूर्वी चालुक्य हैं, इनका चिन्ह क्या था? गरुड़ था। तो एक ही लोग का गरुड़ नहीं था, चालुक्य, पूर्वी चालुक्य शासकों का भी राज चिन्ह गरुड़ था। राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग, ठीक है, राष्ट्रकूट समाज का स्थापना यही किया था। दंती दुर्ग ने एलोरा में दशावतार प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था। इस मंदिर में विष्णु के 10 अवतारों की कथा मूर्तियाँ दर्शाई गई थी। क्षेमेंद्र रचित दशावतार चरित्र, जो क्षेमेंद्र रचित, इसके द्वारा क्या, दशावतार चरित्र में विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन मिलता है। तो क्षेमेंद्र द्वारा जो रचित था दशावतार चरित्र में विष्णु के 10 अवतारों का चरित्र मिलता है। अलवार संतों, देखिए, जो विष्णु की पूजा करते थे वो अलवार कहलाते थे, जो शिव की पूजा करते थे वो नैनार कहलाते थे। कैसे याद करेंगे? शिव भगवान के 3 नयन थे, ठीक है, तो वो नैनार हो गए। विष्णु भगवान के कितने नयन थे? विष्णु भगवान के मतलब उनका नयन नहीं है, उनका नयन नहीं देखेंगे, ठीक है। तो अलवार संतों का एक याद करेंगे, शंकर भगवान के 3 नयन थे तो वो नयनार हो गए, ठीक है, नयन जिनके ज़्यादा होंगे वही। तो अलवार संतों द्वारा दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। किसके द्वारा? अलवार संतों के द्वारा। अगर नयनार संतों के द्वारा शैव धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। मीन्स क्या था? ज्ञानी। अलवार का मतलब होता है ज्ञानी। अलवार संतों की संख्या 12 बताई गई है, ठीक है। अगर नयनार की संख्या पूछे तो 63 बताई गई, अलवार की 12। ये क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे महत्वपूर्ण इसमें पूछ लिया जाता है कि कौन अलवार संत नहीं, ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है। तो पोएगई, पूडम, पे, तुरुंगमई, अंडाल और नम्मा लर, इतना याद कर लेंगे तो आपका हो जाएगा काम, क्योंकि 12 ही हैं। अगर 12 याद, 63 मत याद करिए, 12 याद कर लेंगे। ये पूछा जाता है कौन अनवार संत है कौन नैनार, तो 12 अगर थोड़ा सा दिमाग में रहेगा तो आप जान लीजिए पूरा याद कर लीजिए, ठीक कर लीजिए, क्योंकि 12 तो याद ही है। अगर दूसरा कोई रहेगा तो लगा ही देंगे आप। पोए गई, पूडम, पे, त्रुमंगई, अंडाल, नमनार, यह एक महिला साध्वी थी, अंडाल, ठीक है। इसमें भागवत अथवा पंचरात धर्म में ही वासुदेव की उपासना के ही साथ 3 अन्य व्यक्तियों की उपासना की जाती है। कौन कौन से? मतलब सब मिला के 4।
संकर्षण बलराम वासुदेव रोहिणी के से उत्पन्न पुत्र थे। प्रद्युम्न कृष्ण और रुक्मणी से जो उत्पन्न पुत्र थे उनको प्रद्युम्न कहा गया है। ठीक है, कुछ अगर आपको धर्म के बारे में पता होगा, हिंदू धर्म के बारे में, तो प्रद्युम्न किसको, जो रुक्मणी से शादी हुई थी भगवान कृष्ण की, उनसे जब उत्पन्न पुत्र हुए थे वो प्रद्युम्न थे। प्रद्युम्न के पुत्र थे, अब प्रद्युम्न के भी पुत्र होंगे, मतलब ये क्या कहेंगे कृष्ण भगवान को, दादाजी। अनिरुद्ध, ठीक है, तो अनिरुद्ध क्या थे, इनके पोते थे कृष्ण भगवान के, उनको ये, ठीक है। और वायु पुराण में इन चारों के साथ एक सांब कृष्ण और जामंती से उत्पन्न पुत्र क्या है, जाम्बवती। तो सांब जो था कृष्ण और जाम्बवती से जो उत्पन्न पुत्र को मिलाकर पंचवीर कहा गया है। ठीक है, ठीक है। आज थोड़ा सा मैं मतलब जो हिंदू धर्म है उसको बता रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे आप बौद्ध धर्म पढ़े हैं, जैन धर्म पढ़े हैं, आज हिंदू धर्म पढ़िए, क्योंकि हिंदू धर्म से भी, मतलब भागवत धर्म से, शैव धर्म से, वैष्णव धर्म से क्वेश्चन बन जाते हैं आपके बार बार। वैष्णव धर्म के प्रमुख आचार्य कौन है? जब वैष्णव धर्म में नाम लिया करूं तब ये मत समझिएगा कि वहाँ जम्मू कश्मीर में जो वैष्णव माता है वो नहीं, वो नहीं, ये वैष्णव धर्म मतलब विष्णु भगवान से रिलेटेड है। ठीक है, याद रखेंगे। तो कौन कौन थे? रामानुजन थे, मध्वाचार्य थे, वल्लभाचार्य, चैतन्य थे, ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। अब देखते हैं वैष्णव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर कौन कौन से थे। जैसे द्वारकाधीश मंदिर, ठीक है, याद रखेंगे। दशावतार मंदिर, ठीक है, देवगढ़ का यूपी में है। ठीक है, ये द्वारकाधीश मथुरा में है। और द्वारकाधीश मंदिर एक द्वारका, ठीक है, ये गुजरात में है। ठीक है, दो मंदिर, एक द्वारकाधीश मंदिर मथुरा में है, एक द्वारकाधीश मंदिर द्वारका गुजरात में है। तिंगवा मंदिर मध्य प्रदेश में है। विष्णु मंदिर एरड़ में है। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है। ठीक है, जगन्नाथ इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, पूछ लेता है। और विष्णु मंदिर एरड़ वाला भी। अब देखिए शैव धर्म की बात करते हैं। ठीक है, अभी तो विष्णु भगवान के जो अलवार की बात कर रहे थे, अब नयनार की बात कर रहे थे, करेंगे। जो उपासक शैव हैं, ठीक है, इसके उपासक शैव कहलाते थे। शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म बोला गया। ठीक है, क्योंकि यह शैव धर्म बोला जाता है सबसे प्राचीन, वैष्णव धर्म से भी प्राचीन माना जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप हड़प्पा कालीन सिंधु सभ्यता पढ़ रहे थे, ठीक है, तो वहाँ पर देखे होंगे कि क्या प्रागैतिहासिक काल भी देखे होंगे कि भारत का प्राचीनतम धर्म है। वहाँ से कई शिव के लिंग मिले हैं, शिव के पूजा करने के साक्ष्य मिले थे, क्योंकि सिंधु घाटी के लोग शिव की पूजा करते थे। प्रयाग मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा, कई मोहरे, ठीक है, ऐसे साक्ष्य बताते थे, जो लिंग मिले थे उससे बताते कि पहले भी भगवान शिव की पूजा होती थी। तो कह सकते हैं कि अगर आप ऑप्शन में आ जाए कि वैष्णव धर्म पुराना था कि शैव धर्म, तो शैव धर्म पुराना था, वैष्णव धर्म उतना पुराना नहीं था जितना शैव धर्म पुराना था। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है। ठीक है, ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है। रुद्र को समस्त लोकों का स्वामी बाजन से ही संहिता के शतरुद्रीय मंत्र में कहा गया है। अब देखिए अथर्ववेद में पशुपति भव सर्व भूपति कहा गया है शिव भगवान को। पतंजलि के महाभाष्य से पता चलता है कि दूसरी सदी ईसा पूर्व में शिव की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती थी। ठीक है, दूसरी सदी ईसा पूर्व में शिव भगवान की मूर्ति बना के पूजा की जाती है। अब देखिए महाभाष्य में शिव के विभिन्न नामों का उल्लेख है, जैसे रुद्र, महादेव, भव, सर्वत्रंबक। ठीक है, ये कहाँ पर? महाभाष्य में उल्लेख है। कुषाण शासकों के सिक्कों पर शिव, वृषभ, त्रिशूल की आकृतियाँ मिलती हैं। किसके? कुषाण शासकों के सिक्कों पर शिव की, वृषभ की, त्रिशूल की आकृतियाँ मिलती हैं, जिससे पता चलता है कुषाण लोग शिव के प्रेमी थे। ठीक है, शिव प्रेमी थे। उदयगिरी मतलब शिव भगवान की पूजा करते थे। उदयगिरी गुहा लेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रधानमंत्री वीरसेन ने उदयगिरी की पहाड़ी पर शैव गुफा का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रधानमंत्री वीरसेन ने कहाँ पर? उदयगिरी की पहाड़ी पर शैव गुफा का निर्माण करवाया था। कुमारगुप्त के समय ही
करमदंडा में शिवलिंग की स्थापना कराई गई थी। कहाँ पर? कुमार गुप्त के ही समय में करमदंडा में शिवलिंग की स्थापना करवाई गई थी। ठीक है, करमदंडा अयोध्या में है। ठीक है, गुप्त काल में नचना कुठार, नचना कुठार कहाँ है? एमपी पन्ना, पन्ना जिला एमपी में है। पार्वती मंदिर और भूमरा में शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो गुप्त काल में नचना कुठार के पार्वती मंदिर और भूमरा में शिव मंदिर का भी, चंदेल शासकों द्वारा कंदरिया का महादेव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कंदरिया का महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये चंदेल शासकों ने करवाया था। राष्ट्रकूटों के समय में एलोरा का प्रसिद्ध मंदिर कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था गया था। तो एलोरा का राष्ट्रकूटों ने करवाया था और कंदरिया महादेव जो मध्य प्रदेश में, वो चंदेल शासकों ने करवाया था। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में नयनारों ने किया। दक्षिण भारत में नयनार नामक संस्था थी, इसने क्या शैव धर्म का प्रचार किया। नयनारों की संख्या 63 है। अलवारों की संख्या कितना बताया था? 12 बताया था। प्रमुख नयनार कौन से हैं? त्रिज्ञान है, सुंदर मूर्ति है, समबंदर है, अरपार है और मणिक व चगार। तो मतलब 63 है, 63 तो याद नहीं कर पाएंगे, 2-4 याद कर लीजिए जो प्रमुख थे। ठीक है, यही। दक्षिण भारत में चोल शासक शिव के अनन्य उपासक थे। चोल शासक राजराज प्रथम ने बृहदेश्वर अथवा राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। तो किसने राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया? राजराज प्रथम ने। अब देखिए, कुलोतोंग फर्स्ट एक कट्टर शैव था। ठीक है, मतलब एक जैसे कुछ लोग पूजा करते हैं तो पूजा ही करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, एकदम कट्टर हो जाते हैं। कट्टर भी कभी भी किसी धर्म को लेकर नहीं होना चाहिए। धर्म ही नहीं, किसी भी चीज़ को लेकर कट्टर नहीं होना चाहिए, हमेशा मीडियम में ही उसको रखना चाहिए। ठीक है, मतलब ये दोनों का अल्टरनेटिव होना चाहिए, ये नहीं कि एक तरफ ही पूरा मतलब टिल्ट कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हुआ था, ये कुलोतोंग फर्स्ट एक कट्टर शैव था। ठीक है, इसने शिव की प्रतिमा को उखाड़ कर हर समुद्र, मतलब ये इसने क्या किया था, ये देखिए यहाँ शिव लिखा है ना, शिव नहीं, जब कट्टर शिव होगा तो शिव का कैसे रहेगा। ठीक है, ये विष्णु की प्रतिमा को याद रखेंगे, यहाँ विष्णु, मैं जब पीडीएफ दूंगा तो वहाँ सही कर दूंगा। ठीक है, विष्णु की प्रतिमा को उखाड़ कर समुद्र में फेंकवा दिया था। ठीक है, मतलब ये इतना ज़्यादा कट्टर था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, शैव धर्म से संबंधित विभिन्न स्थान। तो सब शैव धर्म से संबंधित विभिन्न स्थान कौन कौन से हैं? जैसे केदारनाथ, ठीक है, मतलब शिव भगवान से रिलेटेड कौन कौन से स्थान हैं? ओंकारेश्वर, ठीक है, विश्वनाथ, ठीक है, वाराणसी में है, महाकालेश्वर, ठीक है, और सोमनाथ मंदिर, भीमशंकर, त्र्यंबकम। ठीक है, तो ये क्या हैं, सब शिव भगवान से रिलेटेड ये सब मंदिर हैं। तो ठीक है, कहाँ पर? त्र्यंबकम नासिक, पुणे में भीमशंकर, ठीक है, पुणे में भीमशंकर, सोमनाथ गुजरात में है, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में, महाकालेश्वर उज्जैन में है, ठीक है, विश्वनाथ वाराणसी में, केदारनाथ उत्तराखंड में। ठीक है, ये शैव धर्म से संबंधित स्थान है, याद रखेंगे, याद ही होगा सब कुछ। अब देखिए, वामन पुराण में शैव संप्रदायों की संख्या 4 बताई गई है, याद रखेंगे, वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है, जिसमें कौन कौन से संप्रदाय? शैव, ठीक है, पाशुपत, कालामुख और कापालिक। ठीक है, तो पाशुपत के बारे में देखते हैं। पाशुपत संप्रदाय की उत्पत्ति ईसा पूर्व 2री शताब्दी में हुई थी। पुराणों के अनुसार इस संप्रदाय की स्थापना लकुलिस अथवा लकुली नामक ब्रह्मचारी ने की थी। ठीक है, याद रखेंगे, इस संप्रदाय की स्थापना पाशुपत लकुलिस या लकुली नामक ब्रह्मचारी ने किया था। कापालिक संप्रदाय के उपासक भैरव को शिव का अवतार मानकर उनकी उपासना करते थे। तो जो कापालिक संप्रदाय के उपासक थे, ये भैरव को शिव का अवतार मानते थे। ठीक है, और उनकी उपासना करते थे। भवभूत में मालती माधव नाटक से पता चलता है कि श्रीशैल नामक स्थान पर कापालिकों का प्रमुख केंद्र था। इसके लोग उग्र देवी की उपासना करते थे। उग्र देवी कौन कौन सी थी? जैसे काली, ठीक है, चंडी, ये सब उग्र देवी थी।
वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर, शिव मंदिर बुमरा में, हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर, कर्नाटक में है विरूपाक्ष मंदिर, हम्पी में है। ठीक है, राजराजेश्वर मंदिर तमिलनाडु में, तंजौर में नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु में है। अब देखिए शाक्त संप्रदाय, शाक्त इसमें देवी जी की पूजा की जाती थी, जैसे दुर्गा जी हुई, वैष्णो माता हुई, इन सब की पूजा की जाती है। कालिका पुराण भक्त संप्रदाय से संबंधित है, वो कालिका पुराण शाक्त संप्रदाय से संबंधित है। शैव धर्म के साथ साथ शाक्त धर्म का घनिष्ठ संबंध रहा है। जो शैव धर्म थे और ये शाक्त धर्म थे, इन सब का अच्छा संबंध रहा है, क्योंकि शाक्त धर्म की प्राचीनता भी प्रागैतिहासिक युग तक चलती है। जैसे वहाँ पर लिंग मिला था प्रागैतिहासिक सिंधु सभ्यता में, अब यहाँ पर क्या मातृ देवी की मूर्ति भी मिली थी। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना व्यापक रूप से प्रचलित है। मातृ देवी की बहुसंख्यक मूर्तियाँ खुदाई में प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो शैव धर्म के भी और ये मातृ देवी जो मातृ ये शाक्त संप्रदाय के, जब शाक्त आ जाए तो मतलब देवियों जी की भी पूजा होती थी। ठीक, इसमें वैदिक साहित्य में सरस्वती, आदिति, उषा, लक्ष्मी आदि देवियों के विषय में सूचना मिलती है। तो किसी सरस्वती, आदिति, उषा, लक्ष्मी देवियों के बीच में बारे में सूचना मिलती है। देवी महात्म्य का विस्तृत वर्णन महाभारत व पुराणों में प्राप्त होता है। देवी की उपासना 3 रूपों में की जाती है। एक शांत देवी होती हैं, एक सौम्य देवी होती हैं, एक उग्र और प्रचंड देवी होती हैं। सौम्य उमा होती हैं, पार्वती, लक्ष्मी। ठीक है, ये सब सौम्य होते हैं। जैसे देखते नहीं, कभी शंकर भगवान गुस्सा हो जाते थे, पार्वती जी मनाती थी, लक्ष्मी जी, विष्णु भगवान गुस्सा हो जाता, लक्ष्मी जी मनाते, तो वही ये सब सौम्य थे। उग्र कौन थे? चंडी, दुर्गा, भैरवी, कापाली। ठीक है, ये सब माता जी, ये सब क्या थे? ये बहुत उग्र थे। ठीक है, उग्र और प्रचंड थे। प्राचीन युग के विषयोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों का क्रम ये है। ये आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि पहले कौन सा युग आता है। देखिए इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए पहले कौन सा आता है, जैसे कौन सा क्रम आता है? पहले कृत आता है, सतयुग आता है। ठीक है, फिर त्रेता आता है, फिर द्वापर आता है, फिर कलयुग, मतलब अभी कलयुग जो चल रहा है वो चल रहा है, कलयुग उसको बोला जाता है। तो पहले कृत आता है, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कली आता है। ये एक बार याद रखिए। और पहले कृत आता है जिसको सतयुग कहते हैं, फिर त्रेता आता है, फिर द्वापर आता है, फिर कली जिसको कलयुग कहते हैं वो आता है। अब देखिए प्राचीन भारत में मायुत्तर नामक शैव संप्रदाय का उल्लेख, सबसे पुराना यही है प्राचीन भारत, मायुत्तर नामक शैव संप्रदाय। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव आधा पार्वती का जो प्रतीक है वो देव और उसकी शक्ति योग का योग है। ठीक है, भगवान शंकर और उनकी शक्ति माता जी, ठीक है, उसी का योग है। कृष्ण के भाई बलराम को कला के लिए हल प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, भगवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या 9 है। तो भगवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? 9 है। अर्थात भागवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए 9धा भक्ति को मान्यता प्राप्त। कितना याद रखिएगा? 9। ये क्वेश्चन पूछा गया है, भगवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? 9 है। मतलब अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो 9 चरणों से गुजरना पड़ेगा, 9धा भक्ति। विष्णु के 12 अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया है। तो बराह जो अवतार है, 12 नहीं, बराह अवतार, ठीक, उसमें सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों का विभेदक लक्षण क्या था? वेदों की प्रमाणता में आस्था। एक वेदों की प्रमाणता में आस्था रखता था, एक नहीं। ठीक है, तो यही आस्तिक और नास्तिक के विभेदक का लक्षण था। ठीक है, आस्तिक मतलब क्या? जो भगवान को मानता है, वेदों को मानता है। नास्तिक मतलब जो किसी को नहीं मानता। अनंग क्या है? अनंग भारतीय संस्कृत में अनंग कामदेव को, ठीक है, इनका पर्यायवाची भी पढ़े होंगे हिंदी में, प्रेम और काम के देवता माना गया है इनको, अनंग को। ठीक है, नैमिषारण्य यह वह स्थल है जहाँ 60,000 ऋषि मुनियों की सभा में महत्वपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था।
किष्किंधा कांड बहुत इंपॉर्टेंट है। रामायण में कुल 7 कांड होते हैं मुख्य रूप से, जिसमें चौथा कांड जो होता है किष्किंधा कांड होता है। ये पूछ गया था क्वेश्चन आपके, पूछा गया था राम और हनुमान का भेंट किस कांड में होता है। ठीक है, तो राम और हनुमान का भेंट किष्किंधा कांड में होता है। बाली वध भी इस यहीं होता है और सुग्रीव के वानर शासक बनने का वर्णन भी इसी किष्किंधा कांड में, मतलब जब भगवान राम जी और जब सीता को ढूंढने जाते हैं माता जी सीता को, तो जंगल में, तो वहाँ पर भगवान हनुमान जी नहीं मिलते हैं। तो हनुमान जी जब मिलते हैं वही किष्किंधा कांड चलता रहता है। ठीक है, वो याद रखेंगे, वो किष्किंधा कांड। तो कांड याद रख लीजिए, कौन सा कांड, बाल कांड, कौन सा किष्किंधा कांड, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। ठीक है, अब देखिए 2022 में यही क्वेश्चन बन गया था यूपी पीसीएस 2022 में, अभी रिसेंटली बना गया 1 साल पहले ही, कि शिव का पहचान क्या है। तो शिव को पहचान त्रिशूल है। विष्णु, एकदम सिंपल ही क्वेश्चन था, सभी कर लिए होंगे। विष्णु का चक्र ही, ये तो शायद ही, मुझे नहीं लगता कोई नहीं कर पाया होगा, क्योंकि 3 तो मिल ही रहा है। सरस्वती जी का बीड़ा है, एक तो मान लीजिए हो सकता कंफ्यूज, लेकिन वैसे तो सही हो जाएगा। 3 आप पा गए तो चौथा तो वही होगा। ठीक है, तो शिव भगवान का त्रिशूल, विष्णु का चक्र, सरस्वती का बीड़ा, तो यही एक क्वेश्चन था, होगा कि सभी बच्चे करके आए होंगे, किसी का गलत नहीं होगा। अब जिसका गलत हो गया होगा उसको तो भगवान ही फिर मालिक है उसका। पुरी में रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। ठीक है, किसके सम्मान में, भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। ठीक है, तो लाइक कर दिया करिए। देखिए अभी रात में शायद 12, हाँ 12:30 हो रहा है। जो भैया हैं सीटी बजाने वाले आए हैं। ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ा सा वीडियो पॉज किया था, उनकी सीटी सुनाई दे रही थी। ठीक है, तो प्लीज़ आप सब लाइक कर दिया करिए, क्योंकि सुबह डालना रहता है, इसलिए मैं रिकॉर्ड करता हूँ रात में ही। ठीक है, अब देखिए भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाले गए थे। नासिक में प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेला गोदावरी के तट पर लगता है। ठीक है, अब देखिए कुंभ कहाँ कहाँ लगता है, गोदावरी के तट पर लगता है, एक प्रयाग में लगता है, गंगा जमुना सरस्वती के संगम पर, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर, हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर। ये देखिए महाकुंभ प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर, एक गंगा के नदी के तट पर हरिद्वार में लगता है, गंगा जमुना सरस्वती प्रयागराज में। ठीक है, क्षिप्रा उज्जैन में। ठीक है, गोदावरी नासिक। ठीक है, तो नासिक नदी के गोदावरी नदी के किनारे नासिक में लगता है, क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में, गंगा जमुना सरस्वती के किनारे प्रयाग में, हरिद्वार गंगा। ठीक है, तो ये 4 जगह क्या होता है, क्या लगता है आपका, महाकुंभ लगता है। बहुत बड़ा मेला, मतलब सब माना जाता है यही इंडिया के सबसे बड़े मेले हैं 4। गीता का मुख्य शिक्षा निष्काम कर्म योग है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वहाँ एक बार उसमें एक ऑप्शन और दिया था कर्म योग, कई बच्चे कर्म योग लगा के आए थे, निष्काम कर्म योग। ठीक है, याद रखेंगे 2005 में ये क्वेश्चन आया था। ये क्या है, निष्काम कर्म योग। तो चलते हैं अब क्वेश्चन हम देख लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन ये देखिए, भारत के प्राचीनतम विश्वोत्पत्ति कॉस्मोगोनिक विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों का चक्र क्रम क्या है। ठीक है, तो 4 युगों का चक्र क्रम ये बताइए कौन सा है। तो 4 युगों का पहले कृति आता है, फिर त्रेता आता है, फिर द्वापर आता है, फिर कली आता है। ठीक है, तो ये याद रखिए, कृति त्रेता द्वापर कली। ठीक है, याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, निम्न कौन सा प्राचीन भारत में संयोग संप्रदाय था। अभी हम प्राचीन भारत में तो मत्तम मयूर पढ़े थे, तो यही होंगे। ठीक है, नयनार कौन थे, तो नयनार कौन थे, जो शिव के उपासक थे, शैव धर्मानुयायी थे, उनको नयनार कहा जाता था। 2024 में देखिए कितना पढ़ा दिए, कितना सिंपल क्वेश्चन आया। तो अगर आप पूरा डिटेल में पढ़े होंगे तो कैसे भी क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे वहाँ पर। ठीक है, सिर्फ आप जुड़े रहिए, आपको पूरा पेपर तक, जब तक आपका पेपर आरओ का नहीं हो जाएगा, इतना मैं रिवीजन घटना चक्र का करवा दूंगा कि आपको हर एक क्वेश्चन रट जाएगा। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित करता है। और वो भी नहीं, ये सिंपल क्वेश्चन, और सभी की तरह सिंपल क्वेश्चन ला दूँ आपको, सो यही टफ क्वेश्चन लाता हूँ, आईएएस के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो लाता हूँ। ठीक है,
केवल वासुदेव के, ठीक है। हेलियोडोरस के बेसनगर वासुदेव से संबंधित है, और किसी का नाम लिए थे नहीं लिए थे, ठीक है, वासुदेव से। अब देखिए ये क्वेश्चन 2022 में यही क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये तो क्वेश्चन आप कर ही दिए होंगे, अभी हम करवाए थे। तो शिव जी का त्रिशूल है, विष्णु जी का चक्र होता है, गणेश जी का रस्सी और फंदा होता है, सरस्वती जी का बीड़ा होता है। अधोलिखित में एक कौन सा एक गीता की मुख्य शिक्षा है? तो देखिए कर्म योग भी यहाँ लिखा गया है, निष्काम कर्म योग लिखा गया है, तो इसलिए मैं इसको ले लिया, छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया था। तो ये निष्काम कर्म योग होता है, ठीक है। कौन गीता का मुख्य शिक्षा क्या होता है? निष्काम लिखेंगे, वहाँ सिर्फ कर्म योग नहीं लगा के चाहेंगे, निष्काम कर्म योग होता है। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? तो वराह जो अवतार है, सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है। 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। वो यही क्वेश्चन प्री में भी, यही क्वेश्चन मेंस में भी। इसीलिए जब प्री का पेपर हो ना, तो प्री का पेपर बढ़िया से पढ़ के जाया करिए, उसी से रिलेटेड मेंस में भी आ जाता है, कभी कभी तो वही आ जाता है। किस ग्रंथ में देवकी पुत्र को कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो छंदोग्य उपनिषद, अभी हम बताए ना, छंदोग्य उपनिषद में, ठीक है। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव आधा पार्वती, आप बताइए, प्री का क्वेश्चन है। आधा शिव आधा पार्वती किसका प्रतीक है? तो कर लिए होंगे आई होप। देव और उसकी शक्ति का योग है, याद रखेंगे, देव और उसकी शक्ति। प्लीज़ आप कमेंट कर दिया करिए, ठीक है। बस इतना ही क्वेश्चन था, लगभग 9-10 क्वेश्चन थे। कमेंट ज़रूर किया करिए, मान लीजिए लाइक नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम कमेंट किया करिए, हमें पता भी चले कि आप सब कौन लोग हैं, क्योंकि मैं और आप सबका कमेंट मैं हमेशा पढ़ता हूँ, ठीक है। जैसे ही आता है उसका रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ तुरंत ही, ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा नोटिफिकेशन ऑन करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं ऑनलाइन आ नहीं आ पाता, इसीलिए कमेंट हमेशा आप सबका पढ़ता हूँ। तो प्लीज़ कमेंट किया करिए, इससे हमारी आपकी बॉन्डिंग बनी रहेगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। पसंद आएगा तो शेयर लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।